इस भाई का नाम साजन है। इनके और इनके परिवार पर किसी ने झूठा किडनैपिंग और रेप केस कर दिया था, जिस वजह से इनको जेल भी जाना पड़ा। इस कारण ये भाई और इनका परिवार पूरी तरह से निराश हो गया था। फिर इनकी माँ को किसी ने खामरा चर्च के बारे में बताया और ये लगातार चर्च आते रहे। फिर एक दिन परमेश्वर के दास इस भाई के सपने में आए और उन्होंने सपने में दुष्ट आत्मा को डांटा। उसके बाद ये भाई और इनका परिवार उस कोर्ट केस से आज़ाद है। सबको जय मसीह की। मेरा नाम साजन सिंह है। मैं मजीठा रोड अमृतसर से रहने वाला हूं। मैं पिछले 1.5 साल से मसीह में हूं। मेरे जीवन की सबसे बड़ी गवाही देने जा रहा हूं। जैसे कि बाइबल में लिखा है कि जो परमेश्वर से प्रेम करते हैं और सब वस्तुएं मिलकर उसके लिए भलाई का काम करते हैं। 2018 को 3/18 केस मेरे पे एफआईआर दर्ज हुआ। मेरे परिवार के ऊपर एफआईआर दर्ज किया गया। परिवार के सारे मेंबरों के ऊपर ये केस दर्ज किया गया, जिस पे ये दर्ज किया गया कि हमने पूरे परिवार ने मिलकर एक लड़की को किडनैप किया, उसके साथ रेप किया और उसके बाद मैं यहाँ से चला गया, जबकि ऐसा कुछ हुआ नहीं था। बट इसके बेस पे मैं उस टाइम जब ये केसेस दर्ज हुए, मैं उस टाइम चंडीगढ़ पे था, एट ए टाइम अपनी कंपनी में था और मुझ पे ये झूठा एलिगेशन लगाया गया ताकि सिर्फ मैं जो भलाई का काम करता था, लोगों के लिए ग्रो के लिए काम करता था, उस चीज़ को रोका जा सके। मैं एक छोटे से मिडिल परिवार से हूँ। मैंने पिकर का काम करके अपनी पढ़ाई पूरी करी और जब मैं किसी पिकर को देखता था, मैं चाहता था कि जो प्रॉब्लम फेसेस मैंने देखे हैं वो कोई दूसरा बच्चा ना देखे। इसलिए मैं उनको, जब भी मुझे कोई ऐसा बच्चा मिलता था, मैं उनको सपोर्ट के लिए उनके साथ हमेशा खड़ा होता था। उनको कुछ भी जैसे डोनेशन देना, मैं उनको डोनेशन देता था। कॉपीज़ चाहिए कॉपी देता था, किताबें चाहिए किताबें देता था, स्कूल की फ़ीसें तक भरता था। बट ऐसे अच्छे काम करते करते पता नहीं कौन कैसे मेरा दुश्मन बन गया, मुझे पता ही नहीं चला। मेरे अच्छे कामों को देखते हुए लोग नहीं चाहते थे कि मैं आगे बढ़ूँ, इसलिए मेरे किसी रिलेटिव ने 5/1/2018 को मेरे अगेंस्ट एलिगेशन लगाए, जिसके बेस पे मेरे पे एफआईआर दर्ज हुए। मेरे परिवार के ऊपर एफआईआर दर्ज हुए। परिवार को तंग किया गया, मुझे तंग किया गया। इन चीज़ों को देखते हुए मुझे 40 दिन की कस्टडी में रखा गया। जब मुझे कस्टडी में रखा गया तो मेरे घर वाले मुझे मिलने आते थे। मैं उनको कहता था कि मुझसे मिलने मत आओ, बिकॉज ऑफ कि जिस तरह के एलिगेशन मुझ पर लगे हैं, धारा 363, 366, 120B, 475, 375 और 375-76 लगे थे। इन एलिगेशन के बेस पे या तो उम्र कैद होती है या फांसी की सज़ा दी जाती है। लेकिन मैं अपने घर वालों से इसलिए नहीं मिलना चाहता कि मुझे पता था कि ऐसा लगता था मुझे कि मैं कभी निकलूँगा ही नहीं बाहर, और मैं अंदर रोता रहता था, पागलों जैसी हरकतें करता था, क्योंकि मुझे ऐसा लगता था कि मैं अभी कभी बाहर आऊँगा ही नहीं। मेरे घर वाले जब भी आते थे, मैं उनको हमेशा बोल देता था कि आप लोग मिलने मत आया करो, बेकार में अपने पैसे वेस्ट कर रहे हो मुझसे मिलने की आशा से। ऐसा सोचता था कि आप लोग मुझे भूल जाओगे, आपका ऐसा कोई बेटा भी है। बट मेरे मम्मा कहते हैं कि नहीं बेटा, अगर अच्छे दिन थे तो बुरे दिन भी आते हैं और आप फिर से वापस अच्छे दिन भी आते हैं। मैं 40 दिनों तक लगातार जेल में रहा और हमेशा एकांत में अकेले बैठता था, किसी से बातें नहीं करता था, ठीक से खाना नहीं खाता था, क्योंकि मेरे दिमाग में एक ही चीज़ चलती थी कि अब तो लाइफ ख़त्म हो गई है, जो कुछ भी मैंने अचीव किया सब ख़त्म है, क्योंकि ना मैं बाहर निकल पाऊँगा और ना जो मैंने अचीव किया था उसको पूरा कर पाऊँगा। मेरे कस्टडी के रहने के दौरान मेरे मम्मा को एक रिक्शे वाले मिले। उन्होंने मम्मा को परेशान में देखा और उन्होंने पूछा कि आप परेशान क्यों? तो मम्मा ने उस टाइम तो कुछ बताया नहीं उनको, लेकिन वीरवार का दिन था जब मम्मा हमारे हाई कोर्ट के तरीक़ को जा रहे थे। वो रिक्शा वाला अचानक से और कहते कि मैं आज खामड़ा चर्च जा रहा हूँ, आप भी मेरे साथ चलो। मम्मा कहते नहीं, आज तो मुझे कोर्ट जाना पड़ेगा, मेरे बेटे की बेल लगी हुई है। उस रिक्शे वाले ने कहा कि आप जाओ, आपका बेटा बरी हो जाएगा, मैं प्रे करूँगा खामड़ा चर्च जाके। उस दिन जिस केस में 2-2 साल तक 3-3 साल तक बेल नहीं मिलती है, या कह लो कि कभी बाहर नहीं आता बंदा, उस दिन अचानक ऐसा क्या हो गया कि हाई कोर्ट ने लंबी तारीख डाल दी और सेशन कोर्ट ने मुझे बेल दे दी। विदिन 14 डेज़ में बाहर आ गया और अंदर के सब लोग हैरान थे कि 40 दिन में एक लड़का जिसके ऊपर रेप और किडनैपिंग चार्जेस हैं वो बाहर कैसे आ गया। उसके बाद कोर्ट की तारीखें पड़ती रही। जून 2018 को जब मैं फर्स्ट टाइम चर्च आया, उस दिन अपोस्टल जी बाढ़ पीड़ितों को डोनेशन दे रहे थे। उस दिन मैं चर्च में बहुत रोया, अपने आप अश्रु निकल रहे थे, मुझे पता ही नहीं क्यों निकल रहे थे, किस लिए निकल रहे थे। मैं बस रोता गया और रोता गया। और जब मैं सेकंड टाइम चर्च आया तो पास्टर सुनील नरूला जी ने कहा कि जो लोग फर्स्ट टाइम चर्च आए हैं वो फ्रंट में आ जाएं, उनको एक छोटा सा गिफ्ट दिया जाएगा। उन्होंने पैम्पलेट दिया, उस पैम्पलेट के ऊपर प्रार्थना पत्र लिखा था। उस पर मदर जी ने उस टाइम कहा कि आप जैसे आप बैठे हो, उस एक टाइम मैं भी यहाँ बैठी हुई थी, जैसे आपके प्रॉब्लम है सेम प्रॉब्लम मेरे थे। आप प्रभु पे विश्वास कीजिए, 10 हफ्ते लगातार आइए, आपकी प्रॉब्लम सॉल्व आउट होंगे। सभी नए हैं, सभी आप ब्लेस्ड होंगे।
जब आप आज जहाँ से वापस जाएंगे तो आप अपनी लाइफ में चेंज देखेंगे। आमीन आमीन। तो आज आपने परमेश्वर के बड़े कामों को देखा। परमेश्वर सब कुछ कर सकता है, परमेश्वर के लिए कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है। आमीन। हमने देखा किस तरह से परमेश्वर बड़े काम करता है। 10 साल से किसी के बेबी नहीं है, 10 साल से मिसकैरेजेस हो रहे हैं, तो ऐसा क्या हो गया कि परमेश्वर में आए और परमेश्वर ने सब कुछ चेंज कर दिया। हालेलुया। मैं लगातार चर्च आता रहा। मेरे मन से आवाज़ आई कि मैंने अब प्रभु को ग्रहण करना है, और मैंने प्रभु को ग्रहण किया। उसके बाद जब मैंने परमेश्वर को ग्रहण किया, उसके 1 हफ्ते बाद मुझे सपना आया। उस सपने के दौरान मैं वर्शिप कर रहा था। वर्शिप के दौरान मैंने नोटिस किया कि मेरे पीछे रेड कलर का कपड़ा पहना कोई मेरे से हाइट में लंबा आदमी मेरे पीछे खड़ा है। शक्ल उसकी ब्लैक है, लेकिन शक्ल उसकी दिख नहीं रही, लेकिन सिर्फ इतना दिख रहा है काले साया जैसा है। अपोस्टल जी प्रचार करते हुए मेरे दाहिने हाथ की तरफ आए और उन्होंने डांटना शुरू किया। उन्होंने डांटते हुए 2-3 बार डांटा। जैसे उन्होंने डांटा, मेरे आंखों के सामने ब्लैकआउट हो गया और मेरी नींद टूटी। जब मैंने देखा तो अपने आप को हल्का महसूस किया मैंने। उस ड्रीम के बाद कुछ डिवाइन हेल्पर मेरे साथ जुड़े, जिन्होंने मुझे कहा कि साजन आप इंक्वायरी लगाओ, डीसीपी साहब के ऑफिस जाऊँ। जिन पुलिस वाले से मैं डरता था, मैं कभी जाना नहीं चाहता था, उन्होंने मेरे साथ गए। उन्होंने इंक्वायरी नंबर लगवाई, जिनका नंबर है 90 PC DCP 91 PCW, दिनांक 14/1/2019, 31/1/2019। इन दोनों अलग अलग डेट में मेरी इंक्वायरी लगी, और ये इंक्वायरी 6 महीने तक लगातार चलती रही। कभी कमिश्नर ऑफिस, कभी DCP ऑफिस, कभी ADCP ऑफिस, कभी नॉर्थ, कभी वुमेन सेल। इन अलग अलग जगहों पे केसेस की फाइलें चलती रही और कोर्ट की तारीखें चलती रहीं। और लगातार कोर्ट की तारीखें चलने के बाद इस दौरान मैं लगातार चर्च आता रहा। कभी चर्च नहीं मिस करा, क्योंकि मुझे पता था कि मेरा प्रभु मुझे एक दिन ज़रूर आज़ाद करेगा। इस भरोसे आता था कि एक दिन ये मेरे हक़ में आएगा, क्योंकि ये झूठा केस था। जब इस केस की सारी कंक्लूजन रिपोर्ट निकली, ये को हाई कोर्ट में सबमिट किया गया। हाई कोर्ट के जज हरिपाल वर्मा जी ने इसको देखा, पूरी बारीकी से छानबीन करने के बाद देखा, और मुझे और मेरे परिवार के सारे मेंबरों को क्लीन चिट दी। परमेश्वर को ग्रहण करने के बाद अपोस्टल जी ने उस डेविल को डांटा। उस डेविल के जाने के बाद मुझे मेरी नौकरी वापस मिली, कोर्ट कचहरी से आज़ादी मिली। आज मेरा पूरा परिवार खुश है। इस गवाही के लिए मैं प्रभु यीशु मसीह का और अपोस्टल अंकुर नरोजी का दिल से धन्यवाद करता हूँ। सबको जय मसीह।